रामायण और वैदिक साहित्य में महर्षि गौतम का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वे सप्तऋषियों में से एक थे और गौतम गोत्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। महर्षि गौतम वेदों और उपनिषदों के गहरे ज्ञाता थे। वे विशेष रूप से न्याय दर्शन के प्रवर्तक कहे जाते हैं। उनका रचित ग्रंथ गौतम न्याय सूत्र भारतीय दर्शन के 6 दर्शनों में से एक है। यह ग्रंथ तर्क, प्रमाण और न्याय के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, जो आज भी भारतीय दर्शन और शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका आश्रम मिथिला और प्रयाग क्षेत्र के आसपास माना जाता है। गौतम ऋषि अत्यंत तपस्वी और संयमी थे। वे अपने शिष्यों को सत्य, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। महर्षि गौतम की पत्नी का नाम था अहल्या। अहल्या अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन रामायण की कथा में इंद्र ने छलपूर्वक उनका रूप धारण कर अहल्या को भ्रमित किया। जब महर्षि गौतम को यह घटना ज्ञात हुई तो उन्होंने क्रोध में अहल्या को श्राप दिया कि वे पाषाणवत हो जाएंगी। साथ ही इंद्र को भी नपुंसक होने का श्राप दिया। अहल्या का उद्धार तब हुआ जब भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ मिथिला जा रहे थे। जब वे गौतम आश्रम पहुँचे तो उनके चरणों के स्पर्श से अहल्या पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आईं। यह प्रसंग रामायण का अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक प्रसंग है, जो यह दिखाता है कि ईश्वर की कृपा से किसी भी शाप या दुख से मुक्ति मिल सकती है। महर्षि गौतम केवल रामायण तक सीमित नहीं हैं। उनके दर्शन और शिक्षाओं का प्रभाव भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में गहरा है। उन्होंने सिखाया कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, संयम से ही आत्मबल बढ़ता है, न्याय और तर्क से ही धर्म का सच्चा मार्ग समझा जा सकता है। उनके न्याय सूत्र ने आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। तर्कशास्त्र और भारतीय दार्शनिक परंपरा में उनकी भूमिका अद्वितीय है। महर्षि गौतम का जीवन हमें यह सिखाता है कि ऋषि केवल तपस्वी ही नहीं होते, बल्कि वे समाज को ज्ञान, न्याय और नीति का मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक भी होते हैं। इसलिए उन्हें आज भी धर्म, संयम और न्याय का प्रतीक माना जाता है।